हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अडेनियम में फूल क्यों नहीं आते। काफ़ी सारे लोगों के सवाल होते हैं। बहुत सारे लोगों के प्लांट में फूल उतनी अच्छी क्वांटिटी में नहीं आते हैं। मेहनत बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी फूल उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो कई सारे रीज़न होते हैं, उनमें से जो मुख्य कुछ कारण है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे गार्डन में आपने देखा होगा फूल बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं और काफ़ी हैवी क्वांटिटी में इनमें फूल आते हैं। आप देख सकते हैं प्लांट जो फुल ब्लूमिंग पे होते हैं वो इस तरह से होते हैं। पूरे प्लांट पे कलियाँ एकदम भर जाएंगी और फिर फ्लावरिंग होगी तो अलग ही मतलब एक सुंदरता दिखेगी प्लांट की। कुछ प्लांट में अब हम शुरू कहाँ से करते हैं। शुरुआत हमको करनी होती फरवरी के मंथ से। जब डोरमेंसी से प्लांट निकलते हैं उसके बाद हमको इन पे काम करना होता है। आप इनकी प्रूनिंग करें, रिपोर्टिंग करें। अगर आप रिपोर्टिंग हर साल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उन पे थोड़ी फर्टिलाइज़र दें। जो खाद आप बोन मिल, नीम की खली और थोड़ी बहुत कंपोस्ट जो आपको मिलानी है वो ज़रूर अपनी मिट्टी के अंदर मिक्स करें। तो क्या होगा, उससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी निकल के आएगी और साथ में प्लांट आपका फ्लावरिंग भी देगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्लांट को अगर पोषण नहीं मिलेगा तो वो उतना ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और ना ही उसमें बहुत अच्छे फूल आएंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना होता है, फ्लावरिंग के लिए भी हमको इनको थोड़ा सा बूस्ट करना होता है। थोड़ी फर्टिलाइज़र का और ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड में आप केमिकल पे जा सकते हैं जैसे कि 05234 या फिर 0050, उसको आप दे सकते हैं। अगर आप केमिकल नहीं देना चाहते तो इस तरह से देखिए, ऑर्गेनिक में ग्रेन्यूल फॉर्म में पोटास आता है, बायो पोटास। आप इसको ले सकते हैं। इसको एक एक चम्मच आप अपने गमलों की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं तो इसका भी रिजल्ट आपको आएगा। जब प्लॉटिंग मीडिया बनाते हैं तब भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको 1 kg लाई थी और इतने सारे प्लांट थे तो मैंने नहीं मिलाया। अब मुझे लगेगा किसी प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही तो उसकी मिट्टी में मैं इसको डाल दूँगी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि स्प्रे से ही काम चल जाता है। तो ऑर्गेनिक दें या केमिकल दें, ऑर्गेनिक में ये रहता है थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम ज़्यादा हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केमिकल अगर आप यूज़ करते हैं तो इसकी क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आपने प्रूनिंग और रिपोर्टिंग की है फरवरी के टाइम में तो एक बार आपके गार्डन में अच्छे भर के वैसे भी फ्लावरिंग आएगी ही आएगी। तो मैं ये नहीं बोले कि आप बिल्कुल फर्टिलाइज़र पे ही बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, पर यह है कि फर्टिलाइज़र देने से आपके प्लांट जो इस तरह से पूरे भर के फूल आते हैं वो एक ट्रिप नहीं, पूरे साल भर, लगभग जनवरी और दिसंबर का मंथ छोड़ के मेरे यहाँ तो तब भी फ्लावरिंग होती है। तो तभी फ्लावरिंग नहीं होती है, बाकी पूरे 8-9 महीने ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। बीच बीच में हम इनको स्प्रे फॉर्म में अगर फर्टिलाइज़र दे देते हैं। मैंने सिर्फ एक बार अपने प्लांट पे दिया था 05234 और 0050 दोनों को मिक्स करके। मेरे गार्डन में एकदम हैवी फ्लावरिंग हो चुकी है और उसके बाद फिर से मतलब दोबारा से फिर कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, जबकि मैंने भी दूसरी बार कोई भी प्लांट पे किसी तरह का फर्टिलाइज़र अभी तक नहीं दिया है। तो कहने का मतलब यही है कि प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है और अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि ये भी मतलब फूड इनको चाहिए। अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी इनको पानी मिलेगा तो ये बहुत अच्छे से फिर चलेंगे। उसके बाद जो अभी जो समस्या देखने को मिल रही है, जैसे फूल आ रहे हैं, कलियां आ रही हैं, उसके बाद बड पूरी गिर जा रही हैं। जो भी कलियां हैं वो सूख करके गिर जा रही हैं। वो समस्या है तेज़ धूप का, हाई टेम्परेचर जो हो रहा है इस समय पे, तो उससे आपकी कलियां बनती तो हैं लेकिन वो गिर जाती हैं। तो उसमें क्या करना है, एक तो आप ग्रीन नेट का सहारा ले सकते हैं। प्लांट को आप ग्रीन नेट में रख सकते हैं जिसमें कि 50% मतलब 50% धूप लगे, 50% उसको छन करके धूप मतलब छाया लगे। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करिए। उससे क्या होगा, जो भी कलियाँ इसमें बनेंगी ना, अच्छी मजबूती से उनकी पकड़ अच्छी मजबूत रहेगी और पूरे फ्लावर को खिला करके वो फिर जाएंगी। ऐसे बीच में टूट करके नहीं गिरेंगी। अगर प्लांट न्यूट्रिशन से भरपूर रहेगा, भरा हुआ रहेगा, तो उसमें जो कलियाँ खिलेंगी, जो कलियाँ आएंगी वो गिरेंगी नहीं ख़राब हो करके। ये भी देखिए फुल सनलाइट पे रखे, यहाँ पे मैंने कोई ग्रीन नेट नहीं लगाया है, लेकिन इन पे कलियाँ अच्छे से खिलती हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। तो ये है। और एक जो कारण है फूल ना आने का वो है नाइट्रोजन। अगर आपने अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन दे दिया, इस प्लांट की देखिए मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है, इसको ऐसा कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें पत्तों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। तो कुछ वैरायटी भी ऐसी होती है जिनमें पत्तों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। और प्रूनिंग की थी, प्रूनिंग के बाद ये बहुत अच्छी ग्रोथ पर है और साथ में कलियाँ भी आ चुकी हैं। पर मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया था इस बार, और ये पिछले साल की मिट्टी में लगा हुआ है, फिर भी उसके बाद भी ये ऐसा चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा जब नाइट्रोजन आप देंगे ना तो क्या होगा, ब्रांचेस आपकी बहुत लंबी लंबी होंगी। अब इसकी तो खैर ऐसे ही थी,
और ज़्यादा हाई नाइट्रोजन मिलने से मैंने ऐसा कुछ डाला नहीं है, लेकिन देखिए इस तरह से पतली पतली ये जो ब्रांचेस है इसकी बढ़ती जाएंगी, जो ग्रीन कलर की। और यहाँ से देखिए ठीक था, मजबूत था, लेकिन यहाँ से जो इसने ग्रोथ बनाई मतलब बढ़ाई अपनी रिपोर्टिंग के बाद, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद इसको मिला है नाइट्रोजन भी मिला है, फास्फोरस भी मिला है। और पोटास तो खैर मैंने नहीं डाला था, पोटास के उसमें से कोई भी मिट्टी में मैंने नहीं डाला था, सिर्फ इसमें बोन मील, नीम की खली और कंपोस्ट मिलाया था। तो देखिए रिपोर्टिंग के बाद जब ग्रोथ हुई है ना, तो ये ऐसी लंबी लंबी बढ़ के गई है। तो जब ज़्यादा हाई नाइट्रोजन होगा ना आपके प्लांट में, तो कम मात्रा में दीजिए, 5 to 10%, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं देना है। उससे ज़्यादा देंगे तो आपके प्लांट बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे और पूरे जो आपने प्रूनिंग की है ना उसका पूरा लुक ख़राब हो जाएगा, और साथ में पत्तियाँ ज़्यादा ग्रो करेगा और फूल कम आएंगे उस कंडीशन पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब उसी टाइम से आपको काम करते रहना होता है, फरवरी के मंथ से ही। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है जो आप अपने प्लांट पे करते हैं शुरू से, और उसका रिजल्ट फिर हमको इस तरह से मिलता है। अभी की बात करें, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही प्लांट में, तो ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी मत दें, क्योंकि कई बार कई लोगों का कहना है कि हम सारी खाद दे के थक चुके हैं लेकिन हमारे प्लांट पे फूल नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन पे आप प्लांट को रेस्ट लेने दीजिए और थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। आएंगे फूल, ज़रूर आएंगे, थोड़ा सा मतलब टाइम रहेगा, रेस्ट पे रहेगा प्लांट। थोड़ा पेशेंस भी ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि प्लांट है कोई मतलब ऐसे इलास्टिक तो है नहीं कि आपने खींच के लंबा कर दिया है ना। समय से ग्रोथ करेंगे, समय से सब चीज़ें इसमें होंगी, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना होगा। तो जब आपके प्रूनिंग के बाद अच्छी वेजेज ग्रोथ हो जाए, पत्ते आ जाएं, तो आप 0/34 का स्प्रे कर दीजिए या फिर 0/050 का स्प्रे कर दीजिए, और कलियां बनेंगी ही बनेंगी। आप कुछ भी मतलब उसका वो नहीं दे सकते कि हमारे उसमें नहीं बन रही कलियां। अगर आपके प्लांट की मिट्टी अच्छी है, आपने रिपोर्टिंग अच्छे से की है, प्लांट की प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है। एक ये बहुत बड़ा मतलब अहम भूमिका निभाता है प्रूनिंग। प्लांट की ब्रांचेस जो बढ़ती हैं, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी आपके प्लांट में, उतनी ज़्यादा कलियाँ आएंगी। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रून नहीं करेंगे तो भी फूल नहीं आएंगे। मेरे कुछ प्लांट है जिनको मैंने प्रून नहीं किया है, लेकिन उसमें भी अच्छी हैवी क्वांटिटी में फूल आए हुए हैं। पर ये है कि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब फुल एनर्जी के साथ ही अच्छे से ग्रो करते हैं और प्लांट की ब्यूटी भी बढ़ जाती है। प्लांट देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं प्रूनिंग के बाद जब ये खिलते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल एक मतलब फ्लावर का जो बुके होता है उसकी तरह ये दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मेरे गार्डन में तो बहुत सारे ऐसे प्लांट। और सबसे ज़रूरी जो लास्ट है टिप, कि प्लांट को अच्छी सनलाइट भी मिले। जब आपके प्लांट को, जैसे आप उसको ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तो फ्लावरिंग कम देगा प्लांट, लेकिन जो फुल सनलाइट में रहेंगे ना, जैसे आप ये प्लांट देख रहे हैं, धूप बहुत तेज़ इनको लग रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रही है, लेकिन फ्लावरिंग भरपूर कर रहे हैं। भले ये फूल खिलते हैं और शाम तक में बर्न भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए खिलते इतनी क्वान्टिटी में, हैवी क्वान्टिटी में फूल खिलते हैं, शाम तक भी जल भी जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, नेचर है इनका। अभी जल जाएंगे लेकिन थोड़े दिन बाद ये जब दोबारा फ्लावरिंग करेंगे तो इनके फूल बहुत अच्छे से रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि धूप अच्छी खासी मिलेगी ना इनको, तो ये फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं। आप देख सकते हैं इस प्लांट की मैंने प्रूनिंग नहीं की है, इस साल नहीं की है, रिपोर्टिंग की थी, प्रूनिंग नहीं की है। और इनमें देखिए, आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में ऐसी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो, तो आप भी एक बार ज़रूर दीजिएगा। और जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है, बस आपको मात्रा का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हाई डोज नहीं देनी है। केमिकल है लेकिन कम मात्रा में, और लिमिट उसकी बना के रखेंगे ना, तो आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इतनी तपती हुई गर्मी में आप बोलेंगे कि फर्टिलाइज़र देने का सजेस्ट कर रहे हैं, तो मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि प्लांट को कोई नुकसान पहुंच सकता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा और मौसम का मतलब ऐसे होने दीजिए। लेकिन अगर आप फूल चाहते हैं तो शाम के समय लगभग 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। मॉर्निंग में चाहे तो आप उसको धो सकते हैं वापस से, मतलब पानी से सावरिंग करके अपने हिला के प्लांट को धो दीजिए, अगर आपको लगता है कि उसके ऊपर मतलब, क्योंकि 0/34 से फिर 0/050 का जब भी हम स्प्रे करते हैं ना, तो पत्तों पर थोड़ा वाइट वाइट सा जमा हो जाता है, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। और हो सकता है कि सूरज की गर्म हीट से पत्तों पर भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन मात्रा अगर आप सही रखेंगे तो प्लांट पे कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने तो करके देखा है, और जो चीज़ें मैं अपने गार्डन में करती हूँ वही आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो रिज़ल्ट मुझे आज तक कभी बुरा नहीं मिला, और मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो उसका यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा उसमें रिज़ल्ट भी उनको मिला है। तो देखिए फूल बहुत सुंदर सुंदर से आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे से फूल हैं। हालांकि सुबह खिलेंगे, शाम को मुरझाए हुए से दिखेंगे, लेकिन कोई नहीं, फूल तो खिल रहे हैं ना। देख के यही खुशी होती है कि हमने जो मेहनत की थी वो रंग ला रही है।
तो बस यही है, अच्छी धूप भी मिलनी ज़रूरी है प्लांट को अगर हैवी फ्लावरिंग चाहिए, और साथ में फर्टिलाइज़र भी चाहिए, और साथ में जो हमने फरवरी से इन पे प्रोसेस किया हुआ है ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के बाद प्लांट की अलग ही मतलब लुक होता है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए मतलब ना तो येलो है और ना ही वाइट है, ये थोड़ा क्रीम कलर से इसका कलर है, जो देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा है। इसके जो पेटल्स हैं ना, ये भी बहुत सुंदर है। इसकी 1-2 ब्रांच फेल हो गई हैं, तो उसमें देखिए सिंगल पेटल के फूल भी आ रहे हैं। तो बस यही बताना था। और एक बार फ्लावरिंग कर लेगा प्लांट, उसके बाद लगभग 15-20 दिन प्लांट रेस्ट पे रहेगा, उसके बाद फिर से कलियाँ बनेंगी। तो आप लोग परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि प्लांट थोड़ा रेस्ट में जाएंगे। जैसे इधर के प्लांट आप देखेंगे ना, तो लगभग सभी की जो कलियाँ हैं खिल चुकी हैं, सभी प्लांट ये खिल चुके हैं। जिनमें नहीं खिले थे उनमें अभी खिल रहे हैं, लेकिन जिन पे देखिए आ भी रही हैं, जिन पे नहीं आए थे उन पे आ रही हैं, और जिनकी खिल चुकी थी उनकी अब ये इस तरह से, ये देखिए, ये पता नहीं कौन सा कलर है, शायद वाइट है या फिर पता नहीं कौन सा कलर है। तो जिन पे खिल चुके थे उनमें खिल चुके हैं, नहीं आएंगे, और जिन पे आ चुके हैं उनमें अब थोड़ी रेस्ट लेके आएगा। थोड़ा बहुत चाहे तो फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं फिर से। तो बस यही है। अभी देखिए इधर के प्लांट सारे फ्लावरिंग पे थे, लेकिन अब ये सब धीरे धीरे फ्लावरिंग इनकी ख़त्म हो चुकी है। ये कुछ सेल के लिए भी निकालें, देखिए इनमें भी फूल आए हुए हैं। और जितने भी प्लांट मेरे गार्डन से जाते हैं लगभग वो एक बार के खिले हुए प्लांट होते हैं, तो इतना छोटा प्लांट कोई सा भी नहीं होता है। तो बस फ्रेंड्स यही बताना था। फुल सनलाइट सबसे हैवी ब्लूमिंग देती है, और प्लांट को अगर सुरक्षित रखते हैं, अगर आपको प्लांट लगता है कि बर्न हो रहा है तो थोड़ा शेड में रखिए, और आपको नहीं लगता, अगर इस तरह से हेल्दी प्लांट रहते हैं तो आप फुल सनलाइट में रखिए। बस इनके कोडेक्स को थोड़ा कवर करके रखिए। तो देखिए मैंने भी कवर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस समय पे मतलब ज़रूरी है कोडेक्स को भी कवर करना, नहीं तो सनबर्न के साइन थोड़े दिखने लगते हैं। जैसे कि इस प्लांट पे देखिए मेरे दिख रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा येलो हो रहा है। तो आप रोटेट भी करेंगे तो कितना करेंगे, इससे अच्छा है थोड़ा सा कवर कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ये पूरा पीला हो रहा है। तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।